अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेंट टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आपको क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको नीचे दिए गए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो आपने इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था एडिटिव इनवर्स फाइंड करना, जस्ट साइन चेंज कर देते थे रियल पार्ट के भी और इमेजनरी पार्ट के भी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी सेम वही प्रोसीजर है। आपने क्या करना है, जो है 3 + 5 आयोटा आपको दिया हुआ है ना, इसको ले लें इक्वल्स टू z। ठीक है, आप ना भी लें तो आप इसका इनवर्स जब लेंगे द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 5 आयोटा लिख कर आप इसको 1/3 + 5 आयोटा लिख देंगे। ठीक है, यानी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, इसको मैं आपको लिख कर ही समझा देती हूँ। आप देखें यहाँ पर अगर आप जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है 3 + 5 आयोटा है ना, इसको इक्वल्स टू ले लें z के, क्योंकि आपके पास z जो है वो इक्वल है 3 + 5 आयोटा के। ठीक है, z इक्वल है 3 + 5 आयोटा के। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है ना, तो आप z को अगर आप देखें तो आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z लिख देंगे ना, 1/z लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 + 5 आयोटा को भी आप क्या लिख देंगे 1/3 + 5 आयोटा लिख देंगे। ठीक है, 1/3 + 5 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं होता है, इसको खत्म करने के लिए आपको रैशनलाइज करना होगा। ठीक है, एक तो ये स्टेप है, मैं ऐसा करती हूँ आपको दोनों प्रोसेसेस करवा देती हूँ, जो आपको फिर इनमें से आसान लगे आप वही कर लेना। एक तो आपके पास ये प्रोसेस है जो आपकी बुक में करवाया गया है, वो है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला के थ्रू। अब वो किस तरह से आपने करना है, आप देखें यहाँ पर आपको 3 + 5 आयोटा गिवन है क्वेश्चन में। आप सबसे पहले लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, सॉल्यूशन लिखा। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन को नीचे जो है राइट कर लें। क्वेश्चन आपके पास क्या है 3 + 5 आयोटा। आप लिखें टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने फाइंड करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली जो है आपने यहाँ पर 3 + 5 आयोटा आपको गिवन है, आप इसको लिख दें लेट z = 3 + 5 आयोटा। या फिर पहले आप फार्मूला वाला कर लें। ठीक है, फार्मूला देख लें जो बुक में आपको दिया गया है। फार्मूला ये है, ये आपने याद करना है। फार्मूला लिखवा रही हूँ ना, आपने उसको याद करना है। फार्मूला क्या है आपके पास कि आपके पास a/a² + b² कॉमा -b/a² + b²। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला है, इसको याद कर लें। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला है जो आपकी बुक में भी आई थिंक सो, हाँ आपकी बुक में गिवन है, आप इसको देख लें। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जहाँ पे आपको फाइंड करना बता रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, आप जरा यहाँ नोट करें तो आपके पास ये फार्मूला है। ठीक है, a/a² + b² -b/a² + b²। ठीक है, ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला है। अभी मैं आपको इस फार्मूले को समझा भी देती हूँ ये किस तरह से है। ठीक है, यहाँ आपने लिखा a/a² + b² - b। अब जो a है ना, ये आपके पास ये है 3 रियल पार्ट, और जो b है ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, 5। ठीक है, b 5 है। अब b के साथ यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, जो भी है आपने उसके साथ नेगेटिव साइन लगाना है फॉर्मूले में, क्योंकि नेगेटिव साइन है। आपकी बुक में भी अगर आप फॉर्मूला देखें तो इसमें यहाँ पर आपके पास नेगेटिव साइन है b के साथ। ठीक है, तो आपने ये फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, उसके बाद आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दें। ओके, आपने क्या करना है, यहाँ पर ये फॉर्मूला याद कर लिया आपने, उसके बाद जो है इसमें वैल्यूज पुट करें। ठीक है, आप यहाँ लिखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 5 आयोटा। ठीक है, वो कैसे आप लेंगे a/a² + b²। तो a क्या है आपके पास 3 a क्या है 3² प्लस b क्या है, b आपके पास +5 है, आयोटा नहीं लिखना। ठीक है, b आपके पास +5 है तो आप यहाँ पर लिख दें 5²। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाएं। ठीक है, कॉमा लगाएं, फिर माइनस का साइन, और b आपके पास क्या था 5 था।
तो b आपने 5 लिख दिया, डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर आप इसको ब्रैकेट क्लोज करें, उसके बाद इसको मजीद सॉल्व कर लें, आपके पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा कि 3/3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर आपके पास 25 होता है, ठीक है। यहाँ पे -5 आपने एज इट इज लिखा, 3 का स्क्वायर 9 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, 9 + 25 जो है आपके पास इक्वल होते हैं किसके, 34 के, 3/34। फिर आपने यहाँ पे लिखना है -5 एज इट इज, और 9 + 25 अगेन 34 के इक्वल होते हैं, ठीक है। आपने ये लिख दिया। और उसके बाद अगर आपके पास क्वेश्चन ऑर्डर फॉर्म में है, यानी कि यहाँ पर ब्रैकेट लगी हुई और कॉमा लगा ऑर्डर फॉर्म में, तो आपने यहीं पे एंड करना है, यही आपका आंसर है। अदरवाइज देखिए यहाँ पर आयोटा मौजूद है, तो आप इसको भी a + b आयोटा की फॉर्म में लिख लें, 3/34, ठीक है। कॉमा के बाद माइनस साइन है, आप भी माइनस लगाएं, -5/34 आयोटा। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, और ये आपके पास इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। अच्छा, एक तरीका तो आपके पास इसका ये था कि आपने इसको जो है इस तरह से सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसी का मैं एक और तरीका, मतलब इसी को जो है इसका पार्ट एक और तरीके से सॉल्व करवाती हूँ। अब आपको जो इजी मेथड लगा ना, आप उसी से करना। वैसे मैं तो आपको यही कहूंगी, आपकी बुक में फॉर्मूला दिया है, आप इसी मेथड से कर लें। जिस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, आपको वैल्यूज भी गिवन होंगी। नहीं तो आपको एक और इजी वे बता देती हूँ, ठीक है। वो किस तरह से आपने फाइंड करना, वो ये वाला तरीका है जो मैं आपको यहाँ बता रही थी। चलें, उसको आप देख लें। अब उसको आपने किस तरह से करना है, आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर लें। इसी का जो है ना, इसको मैं दूसरे तरीके से आपको करवा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं करवा देती हूँ आपको, आप देख लें। यही क्वेश्चन आपके पास क्या है, 3 + 5 आयोटा है, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास 3 + 5 आयोटा है। और अभी हमने जिसको सॉल्व किया है उसको साथ साथ देख के ना, उसकी तरह आप देखें, यहाँ लिख लें टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप लिखें यहाँ टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए, आपने एक तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया था। अगर आपको फार्मूला भूल जाए, ठीक है, फार्मूला नहीं पता, तो आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे लेते हैं हम इसको। तो आपने ले लिया z की इक्वल, लेट 3 + 5 आयोटा इक्वल्स टू z, ठीक है। इसको z के इक्वल ले लिया, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो आपके पास इक्वल है 1/z इक्वल है 1/3 + 5 आयोटा, ठीक है। ये आपने क्या किया, 3 + 5 आयोटा के डिनोमिनेटर में 1 था, ठीक है। z के डिनोमिनेटर में भी 1 था, तो जब आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया तो 1/z कर दिया, यानी z को नीचे, इसका डिनोमिनेटर 1 ऊपर। इसी तरह इसके डिनोमिनेटर में भी 1 था, तो 3 + 5 आयोटा का नीचे और इसका डिनोमिनेटर 1 जो है वो ऊपर न्यूमिनेटर में, ठीक है। अब आपने इनको इस तरह से लिख लिया। उसके बाद जो है आप इसको बस सॉल्व करते जाए। यहाँ पर किस तरह से होगा, नीचे कभी भी आयोटा नहीं होता, तो आपको यहाँ क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, आप देखें यहाँ पर सिंपली 1/3 + 5 आयोटा है आपके पास। आपने इसको रैशनलाइज करना है, तो मल्टीप्लाई कर दें इसी के डिनोमिनेटर से, लेकिन साइन चेंज कर कर, ठीक है। 3 - 5 आयोटा, आयोटा वाली टर्म साइन चेंज कर दिए, और 3 - 5 आयोटा इस तरह से किया। तो इसका मतलब ये हमने क्या किया है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। आप इसके आगे लिख दें रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर को आपने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। अच्छा, उसके बाद आप क्या करें, 1/3 + 5 आयोटा लिखा, फिर आप इसको जो है मल्टीप्लाई करवा दें। ऊपर आपके पास 3 - 5 आयोटा आ जाएगा, और नीचे 3 + 5 आयोटा, 3 + 5 आयोटा इंटू 3 - 5 आयोटा। अब देखें, ऊपर तो कोई फार्मूला नहीं लग रहा, लेकिन नीचे फार्मूला अप्लाई हो रहा है। कौन सा फार्मूला, आपके पास a² - b² इक्वल होता है a - b, ठीक है। मतलब कि a² - b² वो आपके पास a - b जो ये ओपन हुए आपके पास, उसके इक्वल हो जाए a + b के। तो अब ये ओपन फॉर्म है आपके पास, आपने इसको इस तरह से क्लोज करना है a² - b² में, ठीक है। यहाँ पर 3 - 5 आयोटा लिखें आप, ठीक है, अपॉन a - b, a + b है, ये a - b और ये a + b, ठीक है, ये दोनों है। अब आपने a का स्क्वायर लिखना है फार्मूला के अकॉर्डिंग, यानी 3 का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन,
और b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर है आपके पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, 3 माइनस 5 आयोटा को एज इट इज लिखें। नीचे आपके पास 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 का स्क्वायर तो आपके पास होता है 25 और आयोटा का स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है -1 के, ठीक है। आप यहाँ पे इसको भी मेंशन कर लें कि यहाँ पर देखिए 5 का भी स्क्वायर है और आयोटा का भी स्क्वायर है, तो आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ठीक है। इसको आप मेंशन करें, ये फार्मूला हो गया आपके पास, और ये फार्मूला से इक्वल साइन नहीं लगाना। अच्छा, उसके बाद आपने जो है यहाँ पर 3 माइनस 5 आयोटा एज इट इज लिखा और नीचे जो है डिवाइड में 9 लिखा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 25 आ जाएगा, ठीक है। और 9 प्लस 25 आपके पास किसके इक्वल होता है, 34 के इक्वल होता है, ठीक है। तो आप एक बार लिखें यहाँ पर 3 माइनस 5 आयोटा अपॉन 34, ठीक है। एक बार लिखें 3 अपॉन 34, डिनोमिनेटर एक बार 3 के नीचे लिखें और एक बार लिखिए -5 अपॉन 34 आयोटा, और ये आपके पास पार्ट 1 का क्या है, आंसर है। अच्छा देखिए, हाँ जो आपने इसको दूसरे तरीके से किया वो ये था, ठीक है। इसमें आपने कोई जो है फॉर्मूला नहीं लगाया डायरेक्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, और जो आपको मैंने पहले तरीका करवाया पार्ट 8, तो वो जो है पार्ट 8 का पहला तरीका ये था आपके पास, ठीक है, कि 3 + 5 आयोटा था, आपने डायरेक्ट फार्मूला लगाया। ये फार्मूला याद कर लें, रियल पार्ट है ए और ये बी इमेजिनरी पार्ट है और माइनस साइन के साथ, और इस तरह आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। मैं बाकी क्वेश्चंस आपको जो है एक ही मेथड से करवाऊंगी। पहला क्वेश्चन जो है मैंने आपको दोनों मेथड से करवा दिया, और इस वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है। मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है ना सारे पार्ट एक ही मेथड से करवाऊंगी। अब वो ये फार्मूला वाले मेथड से करवा दूंगी, ठीक है, क्योंकि ये इजी मेथड है और वो भी इजी मेथड है। जिसको वो आसान लगता है वो कर ले और जिसको ये आसान लगता है वो फिर ये वाला मेथड कर ले, ठीक है। दोनों मेथड मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिए हैं।